प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद। वकला और अदालतें अपना काम कानूनी हवाले से करती हैं, मगर जराए पेशा अफराद को उनसे हमेशा इख्तिलाफ होता है। शेखुपुरा में भी 4 अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग करके शेखुपुरा बार के मेंबर मियां शहबाज एडवोकेट को मौत के घाट उतार दिया, जो एक केस की वकालत कर रहे थे। शेखुपुरा के इलाके फारूकाबाद रोड न्यू सिविल लाइन के रहायशी एडवोकेट मियां शहबाज हस्बे मामूल जिला कचहरी लाहौर जाने के लिए अपने घर से निकलकर कुछ दूर खड़ी अपनी कार की जानिब जा रहे थे कि एक साइड पर खड़े 4 अफराद ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और फरार हो गए। फायरिंग की आवाज सुनकर लोग जमा हो गए और मियां शहबाज को शदीद जख्मी हालत में तिब्बी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल शेखुपुरा ले जाया गया, जहां कुछ देर मौतो हयात की कशमकश में मुब्तला रहने के बाद वो दम तोड़ गए। इत्तला मिलते ही वकला की बड़ी तादाद भी अस्पताल में जमा हो गई। वो बाजी बुआ ला के एक बुआ टो लिया मियां साहब सुबह घर से निकलने लगे थे। बेगम साहबाने ने गेट पर खुदा हाफिज कहा और इन्हें हस्बे मामूल घर जल्दी आने का भी कहा। वो अंदर चली गईं। मियां साहब गाड़ी की तरफ चौक में चले गए। अचानक मैंने फायरिंग की आवाज सुनी। मैं भागकर बाहर गया। चंद अफराद कह रहे थे कि बच के जाने ना पाए और फिर उन्होंने मियां साहब पर फिर फायरिंग की और एक गाड़ी में बैठकर फरार हो गए। मुल्जिमों को सजा मिलनी चाहिए, इन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मियां साहब सबका बहुत ख्याल रखते थे। गड्डी लुट गए। शेखुपुरा बार ने कत्ल की इत्तला मिलते ही एहतजाजन तमाम काम रोक दिया। बार के सदर जावेद रिजवी और दीगर वकला ने मुतालबा किया कि मुल्जिमों का फौरी सुराग लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। वकला का कहना है कि मियां शहबाज एक शरीफ इंसान थे और उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वो लाहौर में एक संगीन केस पर काम कर रहे थे। शुबह है कि ये उसी केस की मुखालिफ पार्टी की कार्रवाई है। वकला के मुतालबे पर DPO शेखुपुरा ने मियां शहबाज कत्ल केस के लिए 2 टीमें तश्कील दे दी हैं। सुबह वकालत के सिलसिला में हाई कोर्ट में पेशी के सिलसिला में यूनिफॉर्म में थे। वो अपने घर के दरवाजे से अभी निकले ही हैं। निकलते ही दूसरे जो मुखालिफ जो पार्टी है जिनके खिलाफ ये वकील थे, कल उनकी बेल कैंसिल हुई थी, उन्होंने अपने बंदों को इनके पीछे लगाया हुआ था और सुबह उनको घर से निकलते ही जो है वो उन पे फायरिंग शुरू कर दी उन्होंने और उनको वहीं पे मौका पे उनकी डेथ हो गई। ये एक तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है, लेकिन वकला इससे खौफज़दा नहीं होंगे और जब तक ये लोग जिन्होंने ये घिनौनी हरकत की है पकड़े नहीं जाएंगे, वकला बरादरी जो है वो सरापा एहतजाज रहेगी। मकतूल मियां शहबाज के मोहल्लेदारों का कहना है कि उन्होंने कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं किया था और वो हर किसी के दुख सुख में शरीक होते थे। मकतूल के बच्चों का मुतालबा है कि मुल्जिमों को फौरी गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। मानना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए उन्हें। तो पापा रात को कितने बजे आए थे घर? बाबा शाम को ही आए थे 6-7 बजे। शहबाज अली जो थे वो मेरे बहनोई थे और इंतहाई शरीफ इंसान थे और बहुत मिलनसार थे। अपने जो इनके कुलीग से वो उनकी हमेशा तारीफ करते थे। प्रैक्टिसिंग लॉयर थे। मियां शहबाज के वुरसा और वकला ने मुतालबा किया है कि मुल्जिमों को फौरी गिरफ्तार किया जाए, वरना वो एहतजाज पर मजबूर होंगे। लाहौर के शहरी पुलिस के तशद्दुद, जाली मुकाबलों और नाक़िस कारकर्दगी से बहुत परेशान हैं। इसके बावजूद किसी जुर्म में मुलविस पुलिस एहलकारों को सजा नहीं होती। उन्हें ज्यादा से ज्यादा मुअत्तल कर दिया जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो मुलाजमत पर बहाल हो जाते हैं। पुलिस का नाम अगर किसी बच्चे के सामने भी लिया तो वो यही कहेगा कि पुलिस वाले बहुत जालिम होते हैं। ऐसा क्यों होता है? यकीनन इसलिए कि आए रोज़ अखबारात और टीवी के जरिए पुलिस के मजालिम की दास्तानें सामने आती रहती हैं। कभी चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल होता है तो कभी पुलिस किसी शरीफ शहरी को सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाती है। कहीं ख़वातीन से बदतमीज़ी की जाती है
तो कहीं बेगुनाहों को तशद्दुद करके हलाक करने के बाद डाकू करार दे दिया जाता है। शायद इसीलिए पुलिस मुकाबले भी हमेशा मशकूक ही करार दिए जाते हैं। मरने वालों के वरसा का यही कहना होता है कि पुलिस ने इसके अजीज को कई रोज तक हिरासत में रखने के बाद कत्ल कर दिया, मगर मुकाबले का ड्रामा रचाया गया। अक्सर वाकयात में पुलिस का तशद्दुद पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के जरिए साबित भी हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस एहलकारों को सजा नहीं होती और उन्हें ज्यादा से ज्यादा मुअत्तल कर दिया जाता है, जो कुछ ही दिनों बाद न सिर्फ मुलाजमत पर बहाल हो जाते हैं बल्कि इसी सीट पर बराजमान नजर आते हैं। इसके बावजूद पुलिस अफसरों का यही कहना है कि वो मेरिट पर कार्रवाई करते हैं और कसूरवार एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। हमारे इधर फैक्ट्री एरिया पुलिस स्टेशन में एक केस आया था। एक खातून ने कंप्लेंट किया था 3 पुलिस कांस्टेबल के ख़िलाफ़ कि उन्होंने मिसबिहेव किया था। उनको जेल भी भेज दिया और उनको नौकरी से भी डिसमिस कर दिया। तो लिहाजा ये पीटी भाइयों वाली एक पुरानी बात है जो चलती रही है, ऐसी कोई बात हकीकतन नहीं है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100% हम साइंटिफिक बेस पे सारी पुलिस हो गई है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो 3rd डिग्री भी होता होगा, लेकिन हमारी मतलब अगर इल्म में आती है तो हम इसकी कतन इजाज़त नहीं देते। और आजकल काम बड़ा आसान हुआ है कि जो मोबाइल कॉल की डिटेल्स हैं उनसे हमें 80% केसेस तो हम उससे ट्रेस करते हैं, चाहे वो मर्डर हो, चाहे वो डकैती हो, या चाहे रॉबरी हो, चाहे अगवा हो, क्योंकि उसमें हमारे पास वो कॉल डिटेल्स आ जाती है और उससे जब हम पूछगछ करते हैं तो वो ज़ाहिर है फिर डेटा तो झूठ नहीं बोलता। पुलिस का कहना है कि जराइम पेशा अफराद पर दौरान तफ्तीश तशद्दुद को झुटलाया नहीं जा सकता, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा या हर तफ्तीश में तशद्दुद ही ज़रूरी हो। इसके लिए दूसरे तरीके भी मौजूद हैं। पुलिस साइंटिफिक तरीके भी आजमाती है, जिससे जराइम पेशा अफराद के खिलाफ इतने सबूत इकट्ठे कर लिए जाते हैं कि वो आसानी से इकबाल जुर्म कर लेते हैं। तो अगर वो मुल्ज़िम माने या ना माने, लेकिन अगर हमारे पास एविडेंस आ जाता है तो हम कंफर्म कर लेते हैं कि ये बंदा झूठ बोला है, ये इस केस में इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे फिर कोई तशद्दुद या कोई इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मतलब 100% केसेस में ये पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन ये कहना भी गलत होगा कि 100% केसेस में पुलिस तशद्दुद ही से मनवाती है, क्योंकि आजकल लोगों में अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा है। तो फिर अगर आप कोई तशद्दुद पुलिस करती है तो वो फिर उसके ख़िलाफ़ मीडिया में भी जाते हैं या अदालतों में भी जाते हैं, तो पुलिस भी अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो तशद्दुद करे और तशद्दुद से बात मनवाए। शहरियों का कहना है कि पुलिस आम आदमी पर तशद्दुद का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। पुलिस वाले इख्तियारात के नशे में इस कदर चूर होते हैं कि उन्हें जब भी मौका मिलता है वो तशद्दुद से भी आगे बढ़ जाते हैं, इससे चाहे किसी की जान ही क्यों ना चली जाए। अगर हमारी पुलिस फोर्स ठीक हो जाए तो जराइम सिरे से ख़त्म ना सही, काम ज़रूर हो जाएंगे। पुलिस के हाथ पे मुजरिम आ भी जाए तो वो अपना हाथ साफ करने के लिए उस पर इतना जुल्म करती है, उसने कोई जुर्म किया भी ना हो या ना किया हो, वो उसको अपना मनवा लेती है किसी तरह भी। पुलिस का क्या है कि पुलिस जो है ना, वो जो काम कर रहे होते हैं ना गैर कानूनी या जो भी, उसको तो वो हाथ तक नहीं लगाती, और जो आम आदमी जो जा रहा होता है उसको पकड़ लेती है, और वो है कि उसकी बैग भी नहीं होती और वो कुछ कर नहीं पाता, इसलिए वो उनके नंबर वगैरह बन जाते हैं कि जी हमने ये पकड़ा, हमने वो पकड़ा। पुलिस जो तशद्दुद करती है वो आप लोगों ने भी देखा है, जैसे कि सियालकोट में जो हुआ था, वो 2 भाई थे बेचारे, तो उनको पुलिस खड़ी थी उनके सामने, आवाम भी उनको पीट रहे थे। पुलिस आजकल जो है ना सिर्फ पैसों के वो बने हुए हैं। कानूनी माहिरीन का कहना है कि पुलिस और शहरियों के दरमियान हायल नफरत की खलीज की बड़ी वजह पुलिस का रवैया और तशद्दुद ही है। यही वजह है कि आम शहरी जराइम के खात्मे के लिए पुलिस के साथ तामन करने का सोचते भी नहीं। पुलिस अपना रवैया ठीक कर ले तो न सिर्फ आवाम से दूरी खत्म हो सकती है, बल्कि वो जराइम के खात्मे के लिए ताउन भी करेंगे। कैमरामैन मुर्तजीज़ एजाज के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। जुर्म की वारदातों पर नजर डाली जाए तो पूरे मुल्क में खवातीन और बच्चों पर होने वाले तशद्दुद के अलावा अगवा की वारदातों में भी इजाफा हो रहा है, जो इस बात का सबूत है कि हमारी पुलिस अपने फराइज से गाफिल हो चुकी है और पूरे मुल्क पर चोरों और डाकुओं की मर्जी चल रही है, जो जब चाहे जहां चाहे लोगों को लूट लेते हैं। इसी के साथ ही क्राइम सीन का वक्त खत्म हुआ। आप हमसे cs@sama.tv पर राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही बीना खान को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।